दिल्ली से लगातार लड़कों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 यानी 31 अक्टूबर तक अब तक 7,765 लड़के लापता हो चुके हैं। जी हां, कुछ ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको बताने वाले हैं। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। ताजा मामला दिल्ली के बुद्ध विहार से सामने आया, जहां पर 11 दिन से लापता लड़के का पुलिस पता नहीं लगा सकी है। उधर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर गलत लिख दी है। इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 की लोकल टीम ने इस पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो देखा कि एक जवान बेटे के अचानक लापता होने की खबर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। परिवार के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार के दुख को बयां कर रहा है और दरवाजे पर टकटकी लगाए मां बैठी हुई है। मां की आंखें किसी भी कदमों की आहट पर चमक उठती हैं, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है। मां कमलेश का कहना है कि जब भी दरवाजा खुलता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लगता है शायद उनका बेटा वापस आ गया है। मां ने बताया कि उनके बेटे का नाम पंकज है, जिसकी उम्र 18 साल है। 30 नवंबर की शाम वो अपने 3 साल पुराने दोस्त कुशाल के जन्मदिन में जाने की बात कहकर घर से निकला था और कुशाल उर्फ काकू ही उसे घर से अपनी स्कूटी पर लेकर गया था। लेकिन 30 नवंबर के बाद से उनका बेटा घर नहीं लौटा है। 1 दिसंबर को जब सुबह उनके बेटे का मोबाइल बंद आने लगा तो वो खुद ही बुद्ध विहार से पैदल चलकर पंकज के दोस्त कुशाल के घर पहुंची, जहां देखा कि कुशाल घर के अंदर सो रहा है और स्कूटी घर के बाहर खड़ी हुई है। उनका बेटा आसपास नजर नहीं आया। कुशाल से पूछने पर पता चला कि कुशाल ने उसे रात 3:30 बजे पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया था। जिसके बाद परिवार को किसी अनहोनी का शक हुआ तो परिवार तुरंत मंगोलपुरी थाने पहुंचा, जहां एफआईआर दर्ज कराई गई। मां का आरोप है कि एफआईआर में पुलिस ने पिता का नाम गलत लिखने के साथ ही जो मुख्य बातें लिखी हैं उसे ही गलत लिख दिया है। पुलिस ने लिख दिया कि वो 3:30 बजे बस से उतरा था, जबकि वो बस से नहीं उसके दोस्त कुशाल की स्कूटी से उतरा था। ऐसे में पुलिस की एफआईआर की वजह से पंकज का दोस्त कुशाल पूरी तरह से बचता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कुशाल की अहम भूमिका है, यह परिवार वालों का कहना है। वही उसे लेकर गया था। साथ ही ऑटो टैक्सी तक नहीं मिलती, जहां पर ऐसे जगह उसको उतारा है, वहां पर उनके बेटे को क्यों उतारा, यह सबसे बड़ा सवाल है। रात 3:30 बजे फोन का स्विच ऑफ होना। पंकज की भाभी निधि ने बताया कि पंकज के लापता होने से पहले रात के 3:30 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आई थी। इससे पहले कि पंकज कुछ कहता, अचानक उसका फोन बंद हो गया और उसके बाद उसका फोन ऑन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पंकज लोगों के घर में पानी की सप्लाई करता था, जबकि कमलेश के 3 और बेटे हैं। तीनों सप्लाई का काम करते हैं। परिवार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब डीसीपी कार्यालय पहुंचे तो वहां से पुलिस को फटकार भी लगी है और अब पुलिस खोजबीन तेजी से कर रही है। 11 दिन से लापता पंकज, अब तक कोई सुराग उसका नहीं मिला है। दोस्त बोला नहीं कि पता कहां चला गया है। साथ ही आपको बताएं कि इस तरह से ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, 30 नवंबर को किसी का जन्मदिन नहीं था, ये भी बात इस पूरे मामले में सामने आई है। सिर्फ एक दोस्त के मिलने से, जो दोस्त है उसके मिलने के लिए उत्तम नगर तक वो पंकज को लेकर गया था, जो उसका दोस्त था। फिर वहां उन्होंने पार्टी की। उसके बाद कुशाल अपनी स्कूटी से पंकज को घर छोड़ने आ गया था, लेकिन पंकज ने कहा कि वो पीरागढ़ी के पास से अपने घर चला जाएगा, इसलिए पीरागढ़ी पर उसके ही कहने पर पंकज ने उसे उतार दिया था। अपने घर लौट आया और उसके बाद उसे कुछ नहीं पता चला। पुलिस बोली कि पोस्टर छपवा दिए गए। मंगोलपुरी थाने पर तैनात पुलिस ने कहा कि अधिकारी जो हैं प्रमोद रावत से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि लड़के की तलाश जारी है। उसकी आखिरी लोकेशन पीरगढ़ी जो है पर ही मिल रही है। पोस्टर छपवा दिए हैं। सीसीटीवी कैमरा पीरागढ़ी पर ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी पुलिस लड़के को खोज निकालेगी। इस साल भी आपको बताएं कि अब तक जो मामले सामने आए हैं, 9.5 महीनों में कुल 19,682 लोग दिल्ली राजधानी से लापता हो गए, जिसमें सबसे अधिक 61% यानी संख्या देखें तो 11,917 महिलाएं गायब हुई और उसके बाद 39% यानी 7,765 पुरुष अब तक गायब हो चुके हैं।